जम्मू व कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के ऑफिसर आशिक रफ़ीक को सिविल सोसाइटी राजौरी की तरफ से एक फेयरवेल पार्टी दी गई। आशिक रफ़ीक मौजूदा वक्त में कमर्शियल टैक्सेशन डिपार्टमेंट के एक ऑफिसर के तौर पर राजौरी व पुंछ अजला में अपनी खिदमात अंजाम दे रहे हैं, जबकि जम्मू व कश्मीर हुकूमत की तरफ से इन्हें एडमिनिस्ट्रेटर औकाफ के तौर पर भी तैनात किया गया था और ये राजौरी ज़िला में औकाफ यूनिट की क़यादत भी कर रहे थे। पिछले कुछ एक सालों के दौरान जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के ऑफिसर आशिक रफ़ीक ने औकाफ इस्लामिया में काम करते हुए राजौरी व पुंछ अजला में कई नेक इक़दामात उठाए और औकाफ इस्लामिया के कामों में मज़ीद बेहतरी लाने के लिए अपनी खिदमात दी। वहीं अब जम्मू व कश्मीर हुकूमत की तरफ से डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के थन्ना मंडी कॉन्स्टिट्यूंसी से मेंबर अब्दुल क़य्यूम मीर को राजौरी में एडमिनिस्ट्रेटर औकाफ के तौर पर तैनात किया गया है, जिसको लेकर आज आशिक रफ़ीक ने इस अहम ओहदे का चार्ज अब्दुल क़य्यूम मीर को सौंपा, जिसके बाद सिविल सोसाइटी की तरफ से उनके एहजाज़ में एक फेयरवेल पार्टी को मुनक्किद किया गया। गेट टुगेदर हो गई, बैठने का मौका मिल गया, क्योंकि आज के टाइम पे हम हर किसी को सब कुछ दे सकते हैं, बहुत कीमती चीज़ है जो किसी के पास नहीं है। तो ये शायद हमारा इस्लाम के हिसाब से भी जो बच्चों में इतनी मॉडलिंग ये आगे कमी आ रही है वो चीज़, क्योंकि गाँव का मैं बचपन देखता हूँ कुछ और था और आज का बचपन देखता हूँ कुछ और था। तब का एहसास कुछ और है और आज का कुछ और है। तो ये मुबारकबाद आप लोगों को दूँगा कि आपने उस चीज़ को बरकरार रखा और आप लोगों को एहसास हुआ। बाकी मैं तो एज स्टेट टैक्स ऑफिसर था, जब मुझे 4 महीने से 2 महीने पहले मैं शारदा शरीफ में गया तो ऐसे दिल में ख्याल आया, आज लंदन में देखा तो कुछ रश था, था कुछ और चीज़ें महसूस हुई। तो ठीक 2 माह के बाद मेरा बैचलर मुझे फ़ोन कर रहा है कि आपका नाम गया प्रपोजल में, आप किससे फ़ोन कर रहे हैं। मैंने कहा फ़ोन तो मैं नहीं करवाऊँगा, अल्लाह पाक ने अगर काम लेना होगा तो वो ले लेंगे, अगर आज नहीं तो 2 साल बाद, 2 साल बाद, 4 साल बाद मैं फ़ोन नहीं करूँगा। बहरहाल मुझे भी कोई पता नहीं चला, बाद में जब किसी तरह से उनको भी मैडम को किसी ने बहुत पॉजिटिव कहा, चाहे हमारी मिनिस्टर मैम हुई, उस वजह से मेरा ऑर्डर हो गया। जब यहाँ पे आके मैंने थोड़ा सा जायज़ा लिया, पहले तो मैंने वहाँ देखा कि ये तो मुझे खुशी हुई अल्हम्दुलिल्लाह कि प्रॉपर रिसीट है, प्रॉपर जो सेल का है उसकी रिसीट कट रही है, जहाँ पे CCTV कैमराज को इंस्टॉल करवाए। तो ये कम से कम सबसे बड़ी बात है, ये बैतुल माल है, मैं तो इस हिसाब से कहूँगा, क्योंकि वहाँ पे एक शख्स जो है गरीब आदमी जो अपनी न्याज नज़र पेश करता है, वो अंडे लेके आता है जो अपने बच्चों को नहीं देता है, वो मुर्गा लेके आता है जो अपने बच्चों को नहीं देता है, खुद नहीं खाता है, या अपनी बीमार बीवी होगी उसको नहीं देता, उसकी किधर जुड़ी हुई है, उसका इंटरेस्ट है, उसका फेथ है। और फिर वो चीज़ हमारे पास एक अमानत है। मैंने मुलाजिम को स्टार्टिंग में कहा अगर इस अमानत में ख़यानत होगी तो मुझे जब पता चलेगा मैं हलक से बाहर निकालूंगा, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे टाइम पे मुझे कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आई। आज के टाइम पे जो वहाँ पे माल मवेशी है उसकी भी बोली मैंने 2 दिन के लिए मुकर्रर कर दी, वो थर्सडे को और संडे को, क्योंकि उसमें रश ज़्यादा होता है ताकि मैक्सिमम लोग पार्टिसिपेट कर सकें। तो डेवलपमेंटल साइड में थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम ये आई क्योंकि हमारे पास इंजीनियरिंग नहीं थी, मुझे रिक्वेस्ट करके एग्जिम कश्मीर से मंगाना पड़ा, उसमें 2-3 महीने भूल गए, फिर जम्मू से को मंगाता रहा। तो फर्स्ट फ्लो में मैंने अलहमदुलिल्लाह 3-4 जो प्रोजेक्ट थे डेवलपमेंट साइड में थे, डाइनिंग हॉल का था वो आज चल रहा है, पुलिस पोस्ट का टेंडर हो गया हुआ है, उसमें हमने स्पेस कम थी, बाइंडिंग में टाइम लगा, वो भी चल जाएगा इंशाल्लाह। उसके बाद गैस का टेंडर हो गया हुआ है, पंचतीर का आपके सामने है, फिर मस्जिद के अंदर जो बैटिंग वगैरह था, फिर छोटे-छोटे काम थे। फिर उसके बाद इस बार मैंने बोर्ड मीटिंग से अप्रूव किया, उसमें थे कि सारी ज़ियारतों के ऊपर सोलर प्लांट इंस्टॉल करवाने हैं, उनको अप्रूव हो गया है, मैं चला जाऊँगा लेकिन ये काम होने हैं। अच्छा ज़ियारत है, उसके साथ में वहाँ 4 करोड़ का प्रोजेक्ट मैं अप्रूव करवा के ले आया हूँ, जहाँ नीचे सराय बनेगी और ऊपर दुकानें बनेगी, वो भी अप्रूव हो गया है। हमारी जो जामा मस्जिद है उसके बाहर टाइल वर्क का, उसकी लैंड ड्रेन का काम वो भी अप्रूव होकर हमारे पास आ गया है। एक कैफ़े हट जो है वो शारदा शरीफ में वो भी अप्रूव होकर आ गया है। एक वहाँ पे कॉन्फ्रेंस हॉल है वो भी अप्रूव होकर आ गया है, इसकी मेरे साथ मीटिंग मेरे पास है। वहाँ की जो मस्जिद बननी है
उसका भी अप्रूवल आ गया है। और मेरे पास अब मेरा नेक्स्ट यही था कि इंजीनियरिंग विंग के लोग या तो इंगेज करने थे या डिप्लॉय करवा के, ताकि हमारा काम सफ़र ना हो, जम्मू से ना आए, तो यहीं पे जो काम तेज़ी से हो सके। तो इंशाअल्लाह वो चीज़ें मैं अपनी भाग-दौड़ जो है वो मीर साहब के हाथ में संभालूँगा और गुज़ारिश भी करूँगा। और आप लोगों से भी मेरी यही गुज़ारिश रहेगी, ये आप लोगों का ख़जाना है, ये हम लोगों ने मिल के कौम के लिए है, इसको कौम के लिए जितना बेहतर से बेहतर तरीके से इस्तेमाल हो सके वो करना है। उसमें आप मुझे भी सवाल पूछ सकते हो, मेरे से पहले वाले को पूछ सकते हो, मेरे बाद वाले को पूछ सकते हो, और वहाँ जाए कोटिंग में हिस्सा लें, जहाँ आपको लगता है कि जैसे इन्हें राय बताई स्कूल के लिए, जब कोई हमारा मिनिस्टर आता है उनके सामने चीज़ें प्रोजेक्ट करें, हॉस्पिटल का हो, या मैं तो ये कहूँगा कि स्कॉलरशिप का मेरे मन में था कि जो हमारे बच्चे लोग MBBS करना चाहता है, गरीब के पैसे अगर बच्चा काबिल है उसको रेजिस्टेंस मिले, उसको किसी अच्छी कोचिंग इंस्टीट्यूट में, चाहे डायरेक्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट में पेमेंट जाए, लेकिन ये है उस बच्चे की हेल्प हो, ES करे, IAS करे। हमारा मेन मकसद जो पैसे का है वो किस जगह पर इस्तेमाल हो, अगर दीन जहाँ पे तालीम है उसके साथ बने दुनियावी भी रहे, क्योंकि वक्त के साथ जो है अगर हम नहीं बदलेंगे तो फिर हम बहुत पीछे रह जाएंगे। तो मैं आखिर में आप सब लोगों का बहुत बहुत मशहूर, मुझे ये मोमेंट मेरे दिल में हमेशा याद रहेगी। और बाकी मैं आपसे यही कह सकता हूँ, जब कभी किसी मोड़ पर जरूरत हो, कुछ हो, अगर मैं